क्या होगा जब एक लड़की अपने प्यार की मौत के बाद बदले की आग में जलने लगी। एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक कहानी जिसमें दिखाया गया है कि कैसे प्यार और दर्द के बीच एक महिला अपनी पूरी जिंदगी बदल देती है और एक भयानक शक्ति के साथ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उठ खड़ी होती है। ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं बल्कि एक मानसिक और शारीरिक युद्ध की है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। क्या ओलेना अपने प्यार की मौत का बदला ले पाएगी और क्या उसकी बदली हुई ताकत उसे किसी अंधेरे रास्ते पे लेके जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमैटिक नोवा में। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम ऐसे फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसमें ड्रामा, डर, रोमांस और बदला सब कुछ है, जो फिल्म को और भी रोचक बनाता है। ये फिल्म रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय एक रूसी सैनिक द्वारा यूक्रेनी महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दिखाती है। कहानी की शुरुआत एक डरावनी और रहस्यमय जंगल से होती है। एक महिला किसी से अपनी जान बचाते हुए इधर उधर दौड़ रही होती है। वो काफी घायल भी होती है। दौड़ते दौड़ते वो एक घर के पास पहुंचती है जहां लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही होती है। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, एक काली छाया आकर उस पर हमला कर देती है। ये छाया उसे बगीचे से पकड़कर ऊपर की ओर उठा लेती है। ये रहस्यमय शक्ति उस महिला के सामने आंद्रे नाम लेती है और फिर सुन शब्द भी बोलती है। महिला का नाम ओलेना था और वो उस डरावने सपने से चौंक कर जाग जाती है। हालांकि ये सिर्फ सपना था, लेकिन ओलेना काफी डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खौफनाक छाया थी कौन और उसने आंद्रे का नाम क्यों लिया। इन सब सवालों के साथ वो काफी घबराई हुई थी। फिर वो अपने मंगेतर आंद्रे के पास जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। आंद्रे और ओलेना दोनों कुछ खुशहाल पल एक साथ बिताते हैं और हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे जल्दी शादी करने वाले थे और फिलहाल यूक्रेन में साथ रहते हैं। एक दिन आंद्रे ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पे चला जाता है, लेकिन ओलेना के दिमाग में अभी भी वही डरावना सपना घूम रहा था। इसलिए वो अपनी आंटी को कॉल करती है जिसका नाम यहदोकिया था। ओलेना अपनी नाइटमेयर्स के बारे में यहदोकिया को बताती है जिससे मौत की कोई अजीब सी शक्ति आई थी और आंद्रे का नाम लिया था। यहदोकिया सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है अब वक्त आ गया है कि तुम आंद्रे को कहीं दूर भेज दो, और ओलेना से कहती है कि वो जानती है कि आंद्रे को कहाँ और कैसे भेजना है। इसके बाद हम ओलेना और आंद्रे के साथ देखते हैं जो दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। वे अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और रोमांटिक होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी बहुत जल्द एक बड़े दुख में बदल जाती है। ये कहानी 2022 के साल की थी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए थे। वे यूक्रेन के अधिकारियों और नागरिकों का अपहरण कर लेते हैं। इस सिचुएशन के कारण यूक्रेन के आम लोग भी डर के मारे अपने घरों में छिपकर रहने लगते हैं। इसी दौरान ओलेना और आंद्रे भी अपनी जान बचाने के लिए इस खतरनाक माहौल से भागने का फैसला करते हैं। इस वक्त यूक्रेन के हर हिस्से पर रूसी सैनिकों का कब्जा था, इसलिए ओलेना आंद्रे से कहती है कि उन्हें अपनी आंटी यहदोकिया के पास जाना चाहिए। आंटी यहदोकिया का घर शहरी इलाके से दूर जंगल में एक सुनसान जगह पर था। ये घर वर्ल्ड वार के समय से पहले से था और वहाँ अभी तक कोई सैनिक पहुँच नहीं सका था। इस वजह से ओलेना और आंद्रे तय करते हैं कि वे वहीं जाएंगे। आंद्रे मान जाता है और दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। वे उनकी तलाशी भी लेते हैं। आंद्रे बड़ी समझदारी से उनसे बात करता है, लेकिन इन सैनिकों ने ओलेना के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी थी। आंद्रे इनसे बचने के लिए चुपचाप बैठा रहता है और गुस्से को दबा के सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। पूछताछ के बाद भी ये सैनिक उन्हें जाने नहीं देते। इसके बजाय वे सैनिक के अपने चीफ से ओलेना की मांग करते हैं ताकि वे उनके साथ कुछ गलत कर सके। चीफ भी उनकी बात मान लेता है। जैसे अनुमति मिलती है, ये सैनिक ओलेना के पास पहुँचते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं। ये देख के आंद्रे का खून उबाल मारता है और वो उन सैनिकों पर गोलियां चलाने लगता है। इस हमले में एक सैनिक मारा जाता है जबकि दूसरे सैनिक का पैर गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। किसी तरह ओलेना और आंद्रे अपनी जान बचाते हुए अपनी आंटी यहदोकिया के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना जल्दी से अपने कुत्ते को गाड़ी से बाहर निकालती है क्योंकि गोलियां चलने के दौरान वो भी घायल हो गया था। ओलेना उसे आंटी को सौंप देती है ताकि वो उसका इलाज कर सके, लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून देखती है। जो अब वो आंद्रे के पास जाती है तो वो घायल होता हुआ दिखाई देता है। आंद्रे को गोली लग चुकी थी और उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। ओलेना उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रे का जख्म इतना गहरा था कि वो अपनी जान नहीं बचा सकता था। ओलेना अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है और बहुत रोने लगती है। ओलेना आंद्रे को ठीक करने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन अब आंद्रे का वक्त आ चुका था। मौत उसे अपने साथ ले जाती है और ओलेना को ये संकेत बार बार अपने सपनों में दिखाई दे रहे थे जो अब सच हो चुके थे। वही हम सब देखते हैं कि वही रूसी सैनिक अब बिल्कुल बेफिक्र होकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपने मरे हुए साथियों के जरूरी सामान निकाल रहे होते हैं। घायल सैनिकों का इलाज करने के बाद आराम से बैठ जाते हैं बिना किसी दुख या पछतावे के। ओलेना के लिए आंद्रे की मौत को स्वीकार करना बहुत ही कठिन था। वो उसके मृत शरीर को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। ओलेना को इस हालत में इतना परेशान और बदहवास देख आंटी यहदोकिया उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना,
बस मुझे आंद्रे चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि मैंने कई जिंदगियां जी है, हजारों युद्ध देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन आंद्रे को खोने का दुख सबसे बड़ा है। मैंने पहली बार आंद्रे के साथ एक सामान्य लड़की बनकर प्यार किया था, लेकिन ये खुशी भी मुझसे छीन ली गई। ओलेना ये निर्णय लेती है कि जिन लोगों की वजह से आंद्रे की जान गई है वो उन्हें शांति से जीने नहीं देगी, वो उन्हें तड़पाते हुए मौत करीब ले जाएगी। ओलेना कहती है कि मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। ये कहकर ओलेना घर से निकल पड़ती है और आंटी यह दो से कहती है कि आंद्रे के मृत शरीर को जला दे। कुल्हाड़ी लेकर घर में बने एक गुप्त दीवार के पास जाती है और दीवार को तोड़ने लगती है। दीवार तोड़ने के बाद वो एक गुप्त चेंबर में चली जाती है जहाँ काले जादू और अलौकिक चीजें थी जो बहुत ही खतरनाक थी। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। इस समय हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटू बने हुए हैं। जब ओलेना जादुई शीशे में देखती है तो उसे अपने हाथों पर बने टैटू की बजाय बेड़ियां दिखाई देती है। ओलेना उन बेड़ियों को काट कर तोड़ देती है और जो सुपर नेचुरल शक्ति उसने आंद्रे के लिए छोड़ी थी वो अब उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है। जैसे ही उसे इस शक्ति का आजादी मिलती है ओलेना के शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं और हम देख सकते हैं कि उसकी बॉडी में खास तरह की शक्ति दौड़ने लगती है। ये शक्ति पाकर ओलेना अब बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक हो जाती है और वो पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार होती है। ओलेना कुछ सामान्य लड़की नहीं थी बल्कि वो एक विच थी जो विच की दुनिया से दूर आंद्रे के साथ एक सामान्य जीवन जीने की चाहत रखती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो इस दुनिया में वापस आ गई है। इसी दौरान हम रूसी सैनिकों को देख सकते हैं जिनका चीफ बताता है कि फिलहाल खाने की सप्लाई नहीं हो पाई है क्योंकि यूक्रेन ने उनका ट्रक रोक लिया है। इसके बाद चीफ सैनिकों से ये कहता है अब वे पूरी तरह से आजाद है, उन्हें जैसे भी खाना चाहिए वो उन्हें लेके आ सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। ये सुनकर सैनिक बहुत ही खुश हो जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहाँ एक बुजुर्ग आदमी उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगता है, लेकिन ये दूसरे सैनिक उस बुजुर्ग आदमी को मार देते हैं और उसके घर में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें इस आदमी की बेटी काटिया मिलती है। सैनिक उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन काटिया किसी तरह भागने लगती है। हालांकि वो जल्द ही पकड़ ली जाती है और बेहोश कर दी जाती है। फिर एक सैनिक का मौका पाकर काटिया के साथ गलत काम करने लगता है। जब काटिया को एहसास होता है कि क्या हो रहा है तो वो होश में आ जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन ये सैनिक उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते। इसी दौरान कुछ सैनिक एक घर में मौज मस्ती के लिए फायरिंग करने लगते हैं। जब एक महिला ये सब देखती है तो उस सैनिकों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग इंसान हो, इंसान की तरह रहो, जानवर जैसा बर्ताव मत करो। महिला की बात सुनकर सैनिकों को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद वो सैनिक एक कैंप के पास पहुंचते हैं और वहीं काटिया को लाया जाता है ताकि सभी सैनिकों का मनोरंजन किया जा सके। लेकिन इसी बीच हम ओलेना को देखते हैं जो खून से एक रिचुअल करती है। ये रिचुअल उस सैनिक पर किया गया था जिसका पैर आंद्रे ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। ओलेना के इस रिचुअल से उस सैनिक का जख्मी पैर और भी ज्यादा अधिक घायल हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ समय बाद उस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक कागज का टुकड़ा बाहर निकलता है जिस पर लिखा था कि ये जंगल तुम सबकी कब्र बन जाएगा। ये देखकर और पढ़कर उन सैनिकों के अंदर बहुत डर समा जाता है और वो घबराहट में इतना बुरा हो जाता है कि वहीं से उसकी मौत हो जाती है। इधर चीफ को एक सपना आता है जिसमें ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है और वो सभी सैनिकों से बदला लेने की बात करती है। ये देख के सैनिक बहुत ही डर जाता है और काटिया को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद सैनिक काटिया को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। वही ओलेना भी पहुंच जाती है और काटिया से पूछती है क्या तुम्हें बदला चाहिए। काटिया कुछ नहीं कहती लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द और बदला लेने की ख्वाहिश साफ दिखाई देती है। ओलेना ये समझ जाती है कि फिर उसे मदद देने का फैसला करती है। इसी दौरान जब एक सैनिक यूरिन करता है तो उसके यूरिन की जगह खून निकलने लगते हैं। ये देख के सैनिक बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर हमें दो सैनिक दिखाई देते हैं। इनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है और जब वो उसे मारने के लिए आती है तो उसे उस सैनिक के परिवार की फोटो मिलती है। ये देख ओलेना रुक जाती है क्योंकि उसे अब इस सैनिक को मारने का दिल नहीं करता। इसके बजाय वो दूसरे सैनिक को पैसों का लालच देती है। जमीन पर फैले पैसों को देखकर सैनिक लालच में आकर उनके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सभी सैनिक अपने फोन को चेक करते हैं तो उन्हें एक ही संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम सब की कब्र इस जंगल में बनेगी। ये पढ़ के सभी सैनिक बहुत ही घबरा जाते हैं लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो भूत प्रेत और काली शक्तियों पर विश्वास नहीं करता और इसे दुश्मनों की चाल समझकर सभी सैनिकों को सतर्क रहने के लिए कहता है। तभी एक सैनिक सभी को जंगल में एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ बहुत सारी कठपुतलियां लटकी हुई थी। इसके बाद वो अपने एक साथी सैनिक को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। उसके बाल उखाड़ दिए गए थे, होठ सिल दिए गए थे और उसका पेट कटा फटा हुआ था। ये दृश्य देखकर सभी सैनिक और भी अधिक डर जाते हैं। इतनी बुरी हालत देखकर सभी सैनिक हैरान और शॉक्ड रह जाते हैं। एक सैनिक अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है वैसे वो सैनिक बम से उड़कर मर जाता है क्योंकि ओलेना ने उसके सामने बम ट्रैप बिछाया था।
ये देख के सभी सैनिक उस सैनिक पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे आगे बढ़ना नहीं चाहिए था। इसी दौरान हम ओलेना को देखते हैं जो काफी शक्तिशाली रिचुअल कर रही होती है। इस रिचुअल के दौरान ओलेना एक डीमन को समन करती है और फिर उस डीमन को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियां उसे मिल सके। तभी यह दो अपने घर से बाहर निकल कर देखती है कि बहुत सारी मृत पक्षियों की बारिश हो रही है। ये देख के वो डर के जल्दी से ओलेना के पास जाती है। जब ओलेना को देखती है तो तुरंत समझ जाती है कि बहुत कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। ओलेना अपने बदले को पाने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये सब उसके लिए बेहद खतरनाक हो गया है। इस सिचुएशन को देख के यह दो ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि और कहती है अगर तुमने ये सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी बात नहीं सुनती और कहती है मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं। ये सुन के यह दो कहती है कि मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती हो। लेकिन ओलेना तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं होती है। इधर एक सैनिक को अपने परिवार की फोटो मिलती है जिसमें उसकी पत्नी और बेटा खून से सने हुए थे। ओलेना ने इन्हें मार डाला था और उसी फोटो की मदद से उसने उनकी हत्या करने के लिए रिचुअल किया था। ये देख के सैनिक बहुत ही डर जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करता है। लेकिन चीफ उसे शहर जाने की परमिशन नहीं देता और इस सैनिक को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। वो टैंक लेकर निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में ओलेना उसके साथ माइंड गेम खेलने लगती है। इस उलझन में फंसकर वो गलती से अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। ये देखकर बाकी सैनिक उसे बुरी तरह से मारते हैं। हालांकि वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वे उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसी दौरान कैंप पर बम से हमला होता है जिससे सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। बम हमले से बचकर सभी सैनिक इधर उधर बिखर जाते हैं और उनमें से एक सैनिक जंगल में चला जाता है। यही सैनिक उस मासूम महिला को मार चुका था। जंगल में चलते हुए उसे उस महिला की साइकिल दिखाई देती है और फिर महिला का भूत उसे डराने लगता है। ये सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन तभी उसके सामने चीफ आ जाता है। चीफ उसके माथे पर एक सिंबल बनाता है और कहता है तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये चीफ नहीं बल्कि ओलेना थी जिसने उसे मार डाला। ओलेना ने उसे मारने के बाद बेरहमी से उसका दिल निकाल लिया और फिर अपने घर चली जाती है। जब बाकी सैनिक उसकी मृत बॉडी को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं। एक सैनिक कहता है कि ये सब कुछ सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रहा है लेकिन चीफ इन सब पे विश्वास नहीं करने के कारण उसे डांटकर चुप करा देता है। आंटी यह दोगिया जब ओलेना को सैनिक का दिल खाते हुए देखती है तो वो बहुत डर जाती है और ओलेना को समझाने की कोशिश करती है लेकिन ओलेना उन्हें चोट पहुंचाते हुए कहती है कि मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो वो यह दोगिया से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और फिर वहां से चली जाती है। अब यह धोखिया भी ओलेना को देखकर उसे डरने लगती है क्योंकि वो बदले की आग में अपनी असली पहचान खो रही और एक भयानक चुड़ैल में बदलती जा रही थी। ओलेना रात के समय सैनिकों के कैंप में जाती है और वहाँ एक चेतावनी छोड़ देती है। अगली सुबह जब सैनिक मरे हुए सैनिकों की बॉडीज नहीं पाते तो वे बहुत घबराए हुए होते हैं। वो जल्दी मृत बॉडीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वे उन मृत बॉडीज को पेड़ पर लटकते हुए देखते हैं। ये देखकर एक सैनिक इतना डर जाता है कि वो खुद को गोली मार लेता है क्योंकि वो ओलेना के हाथों मरने से बेहतर समझता है कि वो अपनी जान खुद ले ले। इस बीच एक सैनिक जिसने काटिया के साथ गलत काम किया था उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं जिससे वो दर्द से बुरी तरह से तड़पने लगता है। ये सैनिक खुद को बचाने के लिए काटिया के घर पहुंच जाता है जहां काटिया उसे मारने ही वाली होती है लेकिन वो सैनिक गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने आ जाता है और काटिया उसे नहीं मारती। हालांकि जब वो सैनिक अपनी गन उठा के काटिया को मारने वाला होता है तो काटिया उसे मार देती है। वहीं दूसरी ओर ओलेना सैनिकों को दिखाती है और उसको पकड़ने के लिए वे उसका पीछा करते हैं। दो सैनिक तो आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। बाकी सैनिक ओलेना पर गोली चलाने लगते हैं जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत घर लौट जाती है। यह धोखे ओलेना के शरीर से गोलियां निकालते हुए कहती है हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी चीफ को मारने के बाद तुम भी खत्म हो जाओगी क्योंकि यही डील ओलेना ने की थी। यह धोखे अब भी ओलेना से कहती है कि वो इस खेल को यहीं रोक दे लेकिन ओलेना नहीं मानती। एक के बाद एक ओलेना सभी सैनिकों को मार देती है लेकिन जब वो सोल्जर को मारने वाली होती है तो वो नहीं मरता। इसके बाद ओलेना उसके पीछे खड़ी होती है और ये सब ओलेना का माया जाल था क्योंकि चीफ के सामने ओलेना नहीं उसी का एक सैनिक होता है। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी आंटी यहदोकिया वहां आ जाती है और वो ओलेना से कहती है कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को जरा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा। ओलेना ने एक डील डीमन और डेविल्स दोनों के साथ की थी और ये वो वजह थी जिसने ओलेना के पावर को और भी बढ़ा दिया था। यह धोखे ओलेना को समझाती है कि ये बच्चा आंद्रे की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सुन के ओलेना शांत हो जाती है लेकिन अभी भी उसके दिमाग में चीफ का ख्याल चल रहा था।
गुस्सा तो और बढ़ गया था, लेकिन जब ओलेना अपने डॉगी को देखती है तो पूरी तरह से शांत हो जाती है, क्योंकि आंद्रे और ओलेना दोनों ने इस डॉगी को बड़े प्यार से पाला था। आखिरकार ओलेना कहती है कि माफ करना अब कोई हल नहीं है, क्योंकि आखिरी में सब कुछ फिर से वापस आएगा। तभी हदोकिया कहती है कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक और योजना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलेना ने चीफ को पागल बना दिया है और सैनिकों के बीच भेज दिया है, जहां सभी सैनिकों को ये लगता है कि चीफ ने अपने साथी सैनिकों को जान ली है और वो सब उनको प्रिजन में डाल देते हैं। इसके बाद 1 साल का वक्त गुजर जाता है और ओलेना ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। अब उसका बदला भी पूरा हो चुका है और ओलेना अपने बच्चे, डॉगी और आंद्रे की यादों के साथ अपना एक खुशहाल जीवन बिता रही होती है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक दिलचस्प और खौफनाक कहानी है, जिसमें बदले की भावना, सुपर नेचुरल शक्तियाँ और गहरी मानसिक उथल पुथल दिखाई जाती है। ओलेना का चरित्र अत्यंत जटिल है, जो अपने प्यार के लिए अपनी पहचान और नैतिकता को छोड़ देती है और बदला लेने के लिए अपनी हर सीमा को पार कर जाती है। फिल्म में कड़ी चुनौती, खौफनाक सीन और एक बुरी ताकत के प्रभाव का प्रभावी ढंग से चित्रण किया गया है। इसके अंत में ओलेना का नया जीवन शुरू करना उसके लिए शांति और नई उम्मीद की ओर कदम था, बावजूद इसके कि उसने कितना जख्म और दर्द झेले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे आप क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें।